देखो, इससे पहले हम लोग जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे, वो मेरा खत्म हो गया था। आज हम लोग जो है मेथड ऑफ बाय पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बाय पार्ट क्या होता है। हम जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को बनाते हैं तो अगर कोई भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को इजीली वे में अगर हमको सॉल्व करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? मेथड ऑफ बाय पार्ट का यूज करते हैं। देखो, मेथड ऑफ बाय पार्ट में क्या होता है, तो मेथड ऑफ बाय पार्ट का एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला ऑफ मेथड ऑफ बाय पार्ट क्या होता है। अगर आई बराबर आई जो है एक्सटेंड इंटीग्रेशन आई बराबर अगर हमको दिया हुआ है दो को फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में, जहाँ u भी x का फंक्शन होगा और v भी x का फंक्शन होगा, ठीक ना। तो मान लो अभी हम यहाँ पे लेट कर देते, ऑटोमेटिकली लेट करते हैं। u मेरा फर्स्ट फंक्शन है, v मेरा सेकंड फंक्शन है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कब हम u को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कब u को सेकंड फंक्शन मानेंगे, या कब v को फर्स्ट मानेंगे, क्या u को सेकंड मानेंगे। तो देखो, इसका फार्मूला होता है, अगर u मेरा फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, तो इसका फार्मूला होता है तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या मांगते हैं? कांस्टेंट मांगते हैं, और सेकंड फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, बीच में माइनस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसके बाद होल का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। ये मेरा क्या है? फार्मूला है किसका? मेथड ऑफ बाय पार्ट का। अब देखो, इंटीग्रेशन इसका वर्किंग रूल क्या है? मेरा वर्किंग रूल क्या है? अगर मेरा इंटीग्रेशन फॉर्म रहेगा u इंटू वी का, गुणनफल का u इंटू वी का, तब इसको हम लोग क्या करते हैं? मेथड ऑफ बाय पार्ट से हम लोग बना करते हैं, जहां u एंड v जो होता है फंक्शन होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। कैसे कनेक्टेड नहीं होता है? एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होता है। अब है, अगर u एंड v इफ u एंड v आर कनेक्टेड बाय देयर डेरिवेटिव, कह रहा है अगर आपका u और v अपने डेरिवेटिव से कनेक्टेड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो क्या लिखे? देन फर्स्ट यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तब अगर जरूरत पड़ेगा देन नीड वी यूज मेथड ऑफ बाय पार्ट, तब अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मेथड ऑफ बाय पार्ट का यूज करेंगे, अगर नहीं जरूरत पड़ेगा तो मेथड ऑफ बाय पार्ट का यूज नहीं करेंगे। कुछ फंक्शन जो होता है, सम फंक्शन इज सच दैट दे आर कनेक्ट, दे आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। कह रहा है अगर कुछ फंक्शन ऐसा होता है जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? तब इंटीग्रल कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेशन, तब हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन जो ज्ञात करते हैं बाय पार्ट से ही ज्ञात करते हैं। लेकिन एक टर्म जो हम लोग ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, या उसको x के पावर एल्जेब्रिक में x के पावर 0 लिखते हैं, और जिसको हम लोग क्या मानते हैं? सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो ऐसा केस का एग्जांपल जो होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, इस केस का, ठीक ना, जिसमें हम लोग को 1 गुना में लेना पड़ता है और 1 को हम लोग क्या मानते हैं? सेकेंड फंक्शन मानते हैं। अब कह रहा है इन दिस मेथड, इस मेथड में प्रॉपर चॉइस ऑफ फंक्शन u एंड v इज इसेंशियल, मतलब इस टाइप के मेथड ऑफ बाय पार्ट में हम लोग को चॉइस करना पड़ता है कौन मेरा u होगा और कौन v होगा, ठीक ना। ऑल्दो देयर इज नो फिक्स्ड रूल, कह रहा ऐसा कोई रूल नहीं है टेकिंग u एंड v, मतलब u और v को चॉइस करने का कोई ऐसा रूल नहीं है। हम लोग जिस अनुसार प्रैक्टिस करेंगे उसी अनुसार हम लोग को u और v का पता चलेगा। कह रहा है if the two functions are different type, take the function as u which can first in the word ilet। कह रहा है अगर दो गो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तब हम लोग किसको u मानेंगे? इस आइलेट में से जो लेटर पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। जहां आई हमको कहता है, आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कह रहा है इस अनुसार अगर रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है कहानी? कह रहा है अगर दोनों फंक्शन, देखो क्वेश्चन समझो, अगर कह रहा है प्रोडक्ट में है, अगर दोनों फंक्शन क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, u और v प्रोडक्ट में है और u और v जो है दोनों मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तब हम
भी उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रल जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा, तब भी उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। अगला बोला अगर दोनों फंक्शन, अगर मेरा दोनों फंक्शन क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, दोनों फंक्शन मेरा क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, तब u उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आसानी से निकल जाएगा, तब u उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है कहानी? ये मेरा थ्योरी हो गया। अब सवाल पे चलते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे देखो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, तो पहला सवाल जैसे लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला लेते हैं हम i बराबर log x dx। देखो हम क्या लिया, i बराबर log x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या बोले, देखो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 मल्टीपल में लेंगे, और उस 1 को हम लोग क्या मानेंगे, उस 1 को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे, भी मानेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं, देख लो f के पावर 0 इंटू log x dx। इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो भी ये मेरा क्या हो गया, u। अब देखो इसका हमको क्या होता है फार्मूला, u को कांस्टेंट रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस, देखो माइनस क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। क्लियर है कहानी? अब देखो u तुमको क्या है, log x ले लिए, v क्या है, f के पावर 0 dx माइनस d ऑफ log x अपॉन dx, x के नोट dx होल का dx। क्लियर हो गया कहानी? अब देखो यहां हो जाएगा x log x, यहां करेगा माइनस log x का 1/x, x dx का इसका x इंटू dx, ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c। ये तुम्हारा क्या हो गया, x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर है कहानी? अब देखो दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, x i इक्वल टू x e के पावर x dx। देखो i इक्वल टू x e के पावर x dx। देखो i लेट हम लोग यूज करेंगे, i लेट में हम लोग देखो i क्या है, इनवर्स फंक्शन, l हो गया लॉगरिथमिक, a हो गया अलजेब्रिक, t हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक, e हो गया एक्सपोनेंशियल। देखो e से पहले a है, ये हमको हो गया u, ये हो गया v। क्लियर हो गया, अलजेब्रिक हो गया u और एक्सपोनेंशियल हो गया v। अब क्या देखो क्या फार्मूला या वही होता है, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो u कांस्टेंट, x कांस्टेंट, v e के पावर x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो du बटा dx e के पावर x dx क्या हो जाएगा, x e के पावर x माइनस e के पावर x dx। क्या हो जाएगा, x e के पावर x माइनस e के पावर x प्लस। क्लियर हो गया कहानी? e के पावर x कॉमन ले ला, x माइनस 1 प्लस c। क्लियर? अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देख लो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो
एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक बोले थे, तीसरा हम लोग लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। आई बराबर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। देखो आई बराबर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो हम लोग क्या बोले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग 1 से गुना करते हैं, एक्स के पावर 0 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। क्लियर है कहानी। अब बताओ एक्स के पावर 0 है, साइन इनवर्स एक्स है, डीएक्स है। तो अब क्या करेंगे, ये मेरा u हो गया, ये हो गया v हो गया, ये v हो गया और ये क्या हो गया मेरा u हो गया। क्लियर। अब देखो फिर वही रूल लगाएंगे, ये वाला u मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, साइन इनवर्स x क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। साइन इनवर्स x मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 0 dx माइनस क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा d ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन dx, इसका इंटीग्रेशन, हॉल का इंटीग्रेशन क्या हो गया देख लो, x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, काम खत्म है। x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो निकालते हैं, क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको देखो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं देख लो। मान लेते हैं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड। क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेगा तो माइनस 2x dx बराबर dz, x dx बराबर dz अपॉन 2 माइनस में पुट कर लो, सबको वैल्यू को हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा i बराबर x साइन इनवर्स x माइनस x dx की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस dz अपॉन 2, इसके अंदर क्या पुट करेंगे √z। क्लियर है कहानी। i बराबर x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 dz अपॉन √z। अब बताओ 1/√z का, 1/√z का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/√z का होता है क्या, 1/√z का होता है 2√z होता है, 2√z। तो क्या हो जाएगा i बराबर x साइन इनवर्स प्लस 2√z अपॉन 2 प्लस c इक्वल टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x, ये 2 कैंसिल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर है कहानी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c ये हो गया। अब देखो एक दो और सवाल लेते हैं हम लोग। एक और सवाल लेते हैं, चलो ये हो गया। एक और सवाल लेते हैं, एक और लेते हैं हम लोग। i बराबर सेक qx और dx। देखो सेक qx dx हम बोले थे, सेक qx dx का जो निकलेगा सेक x इंटू 10x, 10 का पावर 0 रहेगा और सेक का पावर अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो उसका जो निकलेगा मेथड ऑफ बाय पार्ट से निकलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक x इंटू सेक स्क्वायर x dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग u इंटू v के फॉर्म में जो लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर x को हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो हम लोग u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग u, दोनों जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे, जिसमें से हम लोग जिसका सिंपलर इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन जिसका सिंपल होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको u मानेंगे। जिसका सिंपलर होगा इसको, जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको v मानेंगे और जिसका कठिन होगा उसको u मानेंगे। तो देखो इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग v मानते हैं, इसको हम लोग
u मानते हैं। अब मेरा वही फार्मूला, तो u इंटू भी, तो u इसको माने हैं तो u कांस्टेंट होगा, तो सेक x कांस्टेंट होगा, सेक स्क्वायर x dx माइनस क्या होगा u का डिफरेंशिएशन d ऑफ सेक x अपॉन dx, v का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, ऑल का इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया कहानी। तो क्या हो जाएगा सेक x इंटू 10x माइनस सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर x, तो 10x और dx। क्लियर हो गया बात को। तो यहां से हो गया सेक x इंटू 10x, क्या हो जाएगा सेक x इंटू सेक स्क्वायर x, सेक करते हैं 10 स्क्वायर x dx। क्लियर है, सेक x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे बोलो, सेक 10 स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा सेक x इंटू 10x माइनस सेक x इंटू सेक 10 स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो क्या हो जाएगा बोलो सेक x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन सेक क्यू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन सेक x dx। देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो यहां से इसका वैल्यू कितना है i है, तो हम क्या लिख देंगे i बराबर सेक x इंटू 10x माइनस i माइनस सेक x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x का होता है लॉग सेक x प्लस 10x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहां से माइनस प्लस, ठीक है, प्लस लॉग सेक x प्लस 10x प्लस c। देखो क्या होता है ये, अब क्या हो जाएगा देख लो, आई ई बगल है, ई आई ऊ बगल जाएगा, आई प्लस आई बराबर सेक x इंटू 10x माइनस प्लस लॉग सेक x प्लस 10x प्लस c। अब 2i बराबर सेक x इंटू 10x प्लस लॉग सेक x प्लस 10x प्लस c। i बराबर 1/2 सेक x इंटू 10x प्लस 1/2 लॉग सेक x प्लस 10x प्लस